फूलों और तितलियों का रिश्ता क्या है? भंवरे और मधुमक्खियां फूलों पर डोलते क्यों रहते हैं? फूलों के रंग और महक का क्या कोई कारण? आज इन सब बातों का जवाब, क्योंकि आज बात परागन की। परागन को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनेशन। कीट और पक्षी फूलों से रस मतलब नेक्टर पीते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन पता है, इस रस को पौधे खुद इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे में कीड़ों और पंछियों के लिए रस बनाने में पौधों को भला क्या फायदा? देखा ये भंवरा फूल से हटने का नाम ही नहीं ले रहा, रस पी रहा है बिल्कुल मस्त। और इसके शरीर पर चिपका ये पीला पाउडर, ये है इस फूल के परागकण, पोलन ग्रेन्स। कीट फूल के आकर्षक रंग और महक से यहाँ पहुंचा रस पीने। यही चाहता था फूल भी, क्योंकि तितली, पतंगे और भंवरे फूलों के रस को पीने जब आते हैं तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो करते हैं पौधों का काम। पौधों का काम मतलब परागन। तो परागन आखिर क्या है? अब ये तो हम पहले ही जान चुके हैं कि फूल पौधों के जनन अंग मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। फूलों का नर हिस्सा पुंकेसर यानी स्टेमन और मादा हिस्सा स्त्रीकेसर मतलब पिस्टल, जिसके ऊपर होता है चिपचिपा भाग स्टिग्मा। फूल के पुंकेसर से स्त्रीकेसर तक पराग का पहुंचना ही परागन है। परागन बड़ा जरूरी, क्योंकि इसके बाद ही फल और बीज बन सकते हैं। फूल तो इसीलिए बहुत बड़ी मात्रा में परागकण मतलब पोलन बनाते हैं। परागकण इतने छोटे होते हैं कि सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई दें। उनके आकार प्रकार बिल्कुल अनोखे, कुछ इतने हल्के कि हवा के साथ उड़ जाएं। हवा से भी परागन मतलब विंड पॉलिनेशन बड़े आराम से होता है। कुछ पौधों में परागन अपने आप ही हो जाता है। एक ही फूल के परागकण उसी फूल के स्टिग्मा पर या उसी पौधे के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर गिरते हैं तो होता है स्वपरागन यानी सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन कुछ पौधों में पराग किसी दूसरे पौधे के फूलों पर जाकर गिरता है, ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन। परागन के चैंपियन अगर कोई है तो वो है कीट, पतंगे, तितलियां, भंवरे, मधुमक्खियां। इसीलिए इसे कहते हैं कीट परागन, इंसेक्ट पॉलिनेशन। पौधों और कीट जगत का ये रिश्ता बड़े कमाल का है। फूलों के अंदर परागकण बनते हैं पुंकेसर में। फूलों के रस को पीने जब कीट फूलों पर आते हैं तो उनके शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। अब ये कीट एक ही फूल का रस थोड़ी पिएंगे। जब वो अलग अलग फूलों पर जाएंगे तो उनके साथ परागकण भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। कीट फूल का काम करेगा और रहेगा इस बात से बिल्कुल अनजान। परागकण नर कोशिकाएं हैं। जब वो फूल के स्त्री केसर पर पहुंचकर अंडे को निषेचित मतलब फर्टिलाइज करेंगी, तभी बनेगा बीज। हर प्राणी की तरह पेड़ पौधों को भी अपनी संख्या बनाए रखने के लिए प्रजनन करना और नए बीजों को बनाना जरूरी है। इसीलिए परागन बड़ा जरूरी। तो अब पता चला कि पेड़ पौधे रस बनाने के लिए अपनी ऊर्जा क्यों खर्च करते हैं और क्यों बनाते हैं अनोखे रंग रूप व्यवस्था। अलग अलग रंगों और महक वाले फूल कीट पक्षियों को आकर्षित करने के लिए ही होते हैं। क्या आपने इलायची का पौधा और फूल देखा है? ये फूल तो मानो कीट के लैंडिंग के लिए बनी
विमान पट्टी। कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अलग अलग फूलों में दिखाई देती हैं अलग अलग तरकीबें। और इसी तरह कीट पतंगे, पक्षी और फूलों का रस पीने वाले अन्य प्राणी भी इस काम के लिए ढल गए हैं। पक्षियों में चोंच के आकार, तितली पतंगों में सूंड जैसे अंगों का विकास, ये भी एक प्रकार का अनुकूलन मतलब अडैप्टेशन ही है। कीट पतंगों के अलावा परागन होता है पक्षियों से भी, और उनसे जिनसे हम अक्सर डरते हैं। उल्टे लटकने वाले चमगादड़ मतलब बैट्स भी परागन करते हैं। हमारे चारों तरफ होता है परागन, और ये बड़ी जरूरी प्रक्रिया है। हमारी धरती की हरियाली और खुशहाली इसी पर टिकी है। तो इसी समझ के साथ देखते हैं परागन एक बार और। परागन मतलब फूल के पुंकेसर से स्त्री केसर तक पराग का स्थानांतरण। परागन के बिना पौधे बीज और फल नहीं बना सकते। परागकण असंख्य और बहुत सूक्ष्म होते हैं। कीट पतंगे परागन का महत्वपूर्ण काम करने में माहिर। फूलों के रंग, बनावट और महक कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ढल गए हैं। कीट पतंगे रस पीकर अपनी भूख मिटाने के लिए फूलों पर आते हैं और अनजाने में करते हैं परागन का काम। परागन हवा, पानी और कीट पतंगे, पक्षियों और चमगादड़ तक से होता है। अब आप देखो अपने आसपास और वीडियो बनाओ। खुद देखो, परखो अपने आसपास के कीड़ों को आकर्षित करने के लिए फूलों ने कौन कौन सी तरकीबें निकाली हैं। उस पर वीडियो बनाओ, आपस में चर्चा करो और सबके साथ शेयर भी करो। फूलों ने दी दावत न्योता कीट पक्षियों को। आओ मित्रों, रसगोला है तुम्हें पिलाने को। अपने को भी खूब सजाया, रंग लगाया है। खुशबू से तो हमने भी तुम्हें रिझाया है। कीट, तितलियां, पक्षी भी फिर आए बारी बारी। जमकर रसपान किया, फिर जाने की तैयारी। दी सवारी पराग कण को, उनने ये ना जाना। फूल का हो गया परागण, कीट रहा अनजाना।